It says there is a lot of buzz going on for green hydrogen in renewable sector. Any regulations existing or upcoming regarding this? So standards are made by Central Electricity Authority. So Central Electricity Authorities ने in the form of regulation some standards बनाए हैं जो जिसको बोलते हैं टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. टेक्निकल स्टैंडर्ड्स में so one is CEA, technical standards for construction of electrical plants and electrical lines. Second is technical standards for connectivity to the grid, regulation 2007. Second is technical standards for connectivity of distributed resource, regulation 2013. अब चैलेंज ये था अभिषेक जी कि जो हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी की बात जो हमारे पुराने जो स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस हैं उनमें कहीं बात नहीं करेगी, क्योंकि उस समय जब 2013 में रेगुलेशन बन रहा था या 2007 में टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी टू द ग्रिड. सो इफ एनी जनरेटिंग कंपनी वांट्स टू कनेक्ट टू द ग्रिड, ही हैज टू फॉलो CEA टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी टू द ग्रिड रेगुलेशन 2007. लेकिन 33 kV से नीचे में अगर आपको कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स रेगुलेशन के थ्रू 2013 के थ्रू आपको आगे बढ़ना था. हाइड्रोजन वाज नोवेयर प्रोवाइडेड एंड नॉट इवन हाइड्रोजन. जब चार्जिंग स्टेशंस की कनेक्टिविटी की बात होती थी तो चार्जिंग स्टेशन की कनेक्टिविटी के भी स्टैंडर्ड्स नहीं थे. These both the standards were amended in 2019. So CEA technical standards for connectivity to the grid amendment regulation 2019 ने provide करा how will a hydrogen generating station get connected to the grid. Similarly for producing hydrogen also and for export withdrawal of hydrogen and injection of hydrogen दोनों के लिए bidirectional. Secondly अगर मान लीजिए आपका चार्जिंग स्टेशन है या प्रोज्यूमर है who is consuming electricity also, who is generating electricity also, उसको अगर 33 kVA से नीचे में अगर कनेक्टिविटी चाहिए तब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज 2013 भी रेगुलेशन अमेंड करा गया 2019. ऑलराइट, क्योंकि लास्ट टाइम भी राजेंद्र जी ने ये क्वेश्चन डिस्कस करा था कि विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी, तो थोड़ा सा हम लोग एक बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं इसका एंड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग and then we can make it open for discussion. So we are discussing technical standards for connectivity of the distributed generation resources. All right, इसमें 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, जिस तरह से नेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडीज हैं, तो वी डिस्कस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फिर उसके बाद BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. उस तरह से वी कैन कॉल इट इंटरनेशनल और फॉरेन स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑल्सो देयर. इन केस अगर हमारे जो नेशनल स्टैंडर्ड्स में किसी चीज का स्टैंडर्ड नहीं प्रोवाइड करा देन व्हाट वी डू इज वी रेफर टू अ फॉरेन स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. सो स्टैंडर्ड्स, जनरली स्टैंडर्ड्स आर वॉलेंटरी. So it is a quality, it is a mark of a quality. So standards are voluntary. But in case if a standard is included in a regulation, then it becomes a mandatory. तो अगर एक कोई स्टैंडर्ड है वो रेफरेंस्ड है, तो किसी रेगुलेशन में, किसी रूल में, किसी एक्ट में स्टैंडर्ड का रेफरेंस आ गया, जैसे ही वो रेफरेंस्ड हो गया वो मैंडेटरी हो गया. सो वॉलेंट्री मैंडेटरी में डिफरेंस ये है, वॉलेंट्री में आपकी चॉइस है, आप कब करना चाहते हैं कब नहीं करना चाहते हैं. मैंडेटरी में एंड वॉलेंट्री स्टैंडर्ड्स का भी इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल ट्रेड. एक्चुअली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रीडिस्कवर द व्हील. So one country has made lot of standards after so much of research, another country wants to make a standard. It is not for rediscovery of wheel फिर से चले, हम उस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने नेशनल चेंजेस करके. ठीक है, एंड इट हेल्प्स आल्सो इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट. मास प्रोडक्शन हो सकता है, इसलिए स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है. जो 5 स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल या फॉरेन स्टैंडर्ड्स इंडिया में रेफर करे जाते हैं रेगुलेशंस में, वो नंबर 1 है ब्रिटिश स्टैंडर्ड. द रीजन फॉर referring British standard in Indian law is that because we were former colony of British India, so 1950 tak British standards were already applicable in India.
आर्टिकल 373 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड जितने भी प्रायर लॉज रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल इंडिया में रहेंगे। पर जब नए एक्ट बने तो हमने ब्रिटिश को भी अडॉप्ट बहुत सारे एक्ट्स में करा है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विच इज इशूड बाय ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। सेकेंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज IEC, which is called International Electrotechnical Commission. So 1906 में जिनेवा में एक कमीशन बनाया गया. It is an NGO, non-governmental organization, but governments can be member of that NGO. So on consensus basis, standards for everything were made, especially electrotechnical matters. Third is ANSI, NC, which is called American National Standards Institute. So कई बार हमारे regulations में NC को भी रेफर करा जाता है. Fourth is IEEE, which is called Institute of Electrical and Electronics Engineering. So Institute of Electrical and Electronics Engineering से भी guidelines and norms होती है. Those are also referred. And fifth is International Standards Organization, which is in Switzerland. It was created in 1947. It is also a NGO. All right. And consensus basis में वो बहुत सारे standards बना सकता है. तो ये 5 इंटरनेशनल और फॉरेन स्टैंडर्ड्स इंडिया में रेफर करे जाते हैं. लेट अस कम टू आवर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कनेक्टिविटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटिंग रिसोर्सेज. उसमें 5-6 चीजें प्रोवाइड करी गई हैं. फर्स्ट थिंग इज कि भाई कनेक्टिविटी एग्रीमेंट होना चाहिए फ्रॉम द लाइसेंसी. लाइसेंसी सिर्फ 2 हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी और ट्रांसमिशन लाइसेंसी, बिकॉज दे आर द असेट ओनर्स, फिजिकल असेट उनके पास होते हैं. सेकेंड इज जो इक्विपमेंट और ओवरहेड लाइन्स हैं, they should comply with BIS standards. So जितना भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, इवन चार्जिंग स्टेशन में कोई भी इक्विपमेंट लग रहा है, तो एज पर दिस रेगुलेशन इट शुड कंप्लाई विद BIS स्टैंडर्ड्स. अगर BIS स्टैंडर्ड किसी चीज के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल पता चले कि किसी इक्विपमेंट्स के चार्जिंग स्टेशन के लिए BIS स्टैंडर्ड नहीं है, देन उनके पास ऑप्शन है कि 3 स्टैंडर्ड्स में कोई भी स्टैंडर्ड चूज करके लगा सकते हैं. या तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड कर लो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 इज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का स्टैंडर्ड कर लो, थर्ड इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड आप फॉलो कर लो. अलाउड है ये. इन द रेगुलेशंस इटसेल्फ इट हैज बीन प्रोवाइडेड. ऑलराइट. थर्ड इज safety has to be done as per the CEA measures relating to safety of electricity supply regulation 2010. metering has to be done as per metering का जो standard CEA ने provide करा है, metering CEA installation and operation of meters regulation 2006. fifth is schematic diagram बना करके आपको देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी को और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइसेंसी को, जिससे आप कनेक्टिविटी ले रहे हो, एंड वो जॉइंट इंस्पेक्शन के बाद कनेक्टिविटी होगी. These are the certain parameters which have been provided in the technical standards for connectivity of distributed generation resources regulations. अब 2019 में अमेंडमेंट करा गया, एंड 2019 में जब अमेंडमेंट करा गया तो फॉर स्पेशली फॉर चार्जिंग स्टेशंस some provisions were provided. So first जो provision है जो चार्जिंग स्टेशन में प्रोवाइड करा गया वो है, एक तो पावर क्वालिटी मीटर्स हैव टू बी इंस्टॉल्ड. अब पावर क्वालिटी मीटर्स इंस्टॉल करने के लिए भी एक स्ट्रक्चर बनाया गया. अगर 11 kVA से नीचे की अगर कनेक्शन है तो डिस्कॉम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैब्लिशिंग पावर क्वालिटी मीटर्स. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. अगर 11 kVA से ऊपर का अगर आप कनेक्टिविटी है, इन दैट केस जो भी चार्जिंग स्टेशन है, ही हैज टू इंस्टॉल अ पावर क्वालिटी मीटर. सो नंबर 1. सेकेंड इज लिमिट्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ करंट हार्मोनिक्स वाज आल्सो प्रोवाइडेड, एंड इट वाज प्रोवाइडेड कि जो IEEE का स्टैंडर्ड है 50519 उससे ज्यादा नहीं लिमिट हो सकती. दैट इज द लिमिट. थर्ड, इट इज आल्सो प्रोवाइडेड बिफोर गिविंग connectivity, the distribution licensee or transmission licensee will do study of adequacy and stability study of network, and then it will give connectivity. उसके बाद it was also provided कि जो other quality parameters हैं जैसे voltage sag और swell और flicker और disruption, उसके लिए जो डिस्कॉम है वो उनको कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है. इस रेगुलेशन में भी कंडीशंस प्रोवाइडेड हैं, पर स्पेशली चार्जिंग स्टेशंस के लिए नहीं है,
but DISCOM can implement these conditions in the for charging stations also. So this is the general understanding of the technical standards for connectivity of distributed generation resources.